अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज दूसरा दिन है कि इंडिया में टिकटॉक पे बैन लग गया। बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे लात उन्होंने मार दी इंडिया वालों ने। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे जो अपने आप में टैलेंट वगैरह ढूंढ रहे थे और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके थे, स्पेशली जो फेमस टिकटॉकर हैं इंडिया के 7 से 8। और उन लोगों ने जो अपना फ्यूचर वहाँ पे सेव कर लिया था, और यहाँ तक के वो लोग इतनी तरक्की कर चुके थे कि उनको बॉलीवुड में काम भी मिलना शुरू हो गया था। और अभी इंडिया में टिकटॉक बैन होने की वजह से उनकी रोज़ी रोटी चली गई। क्या ये दुरुस्त है कि इंडिया ने टिकटॉक पे बैन लगा दिया? असल में टिकटॉक पे बैन लगने की वजह क्या हुई? काफ़ी दिनों से होने वाली चाइना और इंडिया के दरमियान में कशीदगी और बहुत सारी बातें, और नेपाल के थोड़े से क्राइसिस, और इसी तरह पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से चाइना और इंडिया के दरमियान में बहुत ज़्यादा फसाद पैदा हो गया। और बहुत ज़्यादा फसाद होने की वजह से इंडिया और तो कुछ कर नहीं सकता था। उसने सबसे पहले टिकटॉक पर बैन लगाया। टिकटॉक पर बैन लगा के उसने अपने ही मुल्क के लोगों की रोज़ी रोटी उनके हाथों से छीन ली, जो कि नहायत ही गलत बात थी। इंडिया में आज टिकटॉक बंद होगा, लेकिन इंडिया में पबजी आज भी चल रही है, क्योंकि पबजी तो चाइना की है नहीं, इस वजह से पबजी वहाँ पे चल रही है। तो चाइना ने वहाँ पे अपना कोई रिस्ट्रिक्शंस, अपनी कोई ऐसी पॉलिसीज़ इंडिया में नहीं लगाई। ये चाइना की वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुई। ये इंडिया की अपनी गलती, अपनी मर्ज़ी और अपनी सोच विचार की वजह से आज इंडिया में टिकटॉक बैन हुई है। कुछ दिन पहले एक फेमस टिकटॉकर की डेथ हो गई, सिया कक्कर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। उनके बहुत सारे क्लिप्स देखे और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी। शायद उसके वजह से भी इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा, या ये भी हो सकता है कि इंडिया ने अपनी जनरेशन को बचाने के लिए और अपने लोगों को एक फ्यूचर प्लान के लिए टिकटॉक को बैन किया। असल हकीकत तो कुछ दिनों में सामने आ जाएगी कि वजह क्या हुई, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप की वजह से टिकटॉक पर बैन लगाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, जन्नत ज़ुबैर इंडिया के, फासू और बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा चल रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक के लिंक्डइन पे। और टिकटॉक पे तो उनके मिलियंस में थे। बैन होगा तो उनका फ्यूचर क्या होगा? लेकिन काफ़ी दिनों से ये भी देखा जा रहा था कि टिकटॉक और यूट्यूब के दरमियान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। यहाँ तक कि जब 2018 में टिकटॉक पूरी दुनिया में फैल चुका था और इतना फेमस हो गया कि छोटे छोटे बच्चों ने टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बना बना के वहाँ पे डाली। कुछ जो सीन है जो नहीं देखने वाले वो भी डाले गए, जो कि बच्चों के लिए ख़राब थे। बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब हो गया। और बच्चे क्या किया कि बच्चों ने अपनी सोच विचार के मुताबिक सारे डायलॉग्स, गंदी बातें, ये वो सारा कुछ डाल देते, लेकिन उसका अफेक्ट पेरेंट्स को जाकर होता था। तो इंडिया में ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया का जो कंट्री ट्रेडिशंस हैं, वो दूसरे कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया में टिकटॉक वापस आ जाएगा और लोगों की रोज़ी रोटी वापस आएगी। और इसी तरह यूट्यूब और टिकटॉक के दरमियान में मुकाबला होता रहेगा। टिकटॉक में बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको रेडीमेड मिलती हैं, जो आपको जस्ट लिप सिंक करके आपको करने पड़ती हैं एक्टिंग। लेकिन यूट्यूब पे टोटली डिफरेंट होता है। 2-2 घंटे कंटेंट बनाने में लगते हैं, 5-5, 6-6 घंटे एडिटिंग में लगते हैं, 7 से 8 घंटे आप अपनी एक वीडियो बना सकते हो, तभी जाके आप यूट्यूब पे क्लिप कोई बनाते हो और उसको ऐड करके पोस्ट करते हो। लेकिन टिकटॉक में आप दिन से 10 या 12 वीडियोस इजीली पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का कंपटीशन लेवल टोटली डिफरेंट है। चलो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और उम्मीद कर रहा हूँ इंडिया और चाइना का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, ताकि इंडिया में टिकटॉक वापस आ जाए और लोगों का रोज़गार दोबारा चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।